So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 19. Okay, and today we have to start the unit number 2, boys. Okay, so write down this unit number 2. Unit number 2 is heat, means work and heat. Okay, then second is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Okay, then ideal gas process. Okay, so this is the content of unit number 2, boys. Okay, what is the content? Work and heat, first law of thermodynamics and ideal gas process. So today we have to discuss our first topic. So what is our first topic? We have to discuss the work. ओके, तो सबसे पहले हम बच्चों वर्क को एक्सप्लेन करें कि वर्क किसको कहते हैं. ओके, तो फिर मुझे बताइए वर्क यानी क्या. वर्क मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना. अगर हम मैकेनिक्स के लैंग्वेज में कहेंगे वर्क मीन्स द बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन कब प्लेस होंगी? जब इस पे फोर्स लगेगा. ओके, सो इन मैकेनिक्स लैंग्वेज how to define the work? Work means nothing but it is a product of force and displacement. बराबर है, ये हमारे मैकेनिक्स के लैंग्वेज में हो गया. ओके, वर्क मीन्स नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर सपोज हमारे पास में कोई सिस्टम है, इसके ऊपर अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक मूव हो गई. ओके, दिस सिस्टम विल बी मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. तो यहाँ से मूव होगी मतलब यहाँ से बॉडी क्या होगी बच्चों? डिस्प्लेस हो गई. डिस्प्लेस होगी मतलब यही क्या डेफिनेशन बन गया हमारी? वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दैट इज कॉल्ड एज द वर्क. और इसका यूनिट क्या रहता बच्चों? जूल रहता. राइट, मतलब वर्क क्या है? हमारा एक एनर्जी का फॉर्म है. क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज divide into the two types. One is the work and second is what is heat. ये दो फॉर्म में एनर्जी डिवाइड हो चुकी है. एनर्जी नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू परफॉर्म वर्क, नथिंग बट द एनर्जी. और एनर्जी के कितने टाइप आ गए हमारे पास में? एक वर्क आ गया, दूसरा हीट आ गया बच्चों. ओके, हीट जो है ये हम नेक्स्ट हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्या है. तो हीट का रिलेशन काय के साथ में आएगा बच्चों? टेम्परेचर के साथ में आएगा. ओके, टेम्परेचर डिफरेंस. और वर्क जो है अगर मैकेनिक्स में हम कंसिडर करेंगे तो ये आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन हमारे थर्मोडायनामिक्स में हम ये डेफिनेशन को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन किसके लिए अप्लाई है? ये डेफिनेशन अप्लाई है मैकेनिक्स में. तो फिर थर्मोडायनामिक वर्क क्या होगा? तो यही हमारे को यहाँ पे पढ़ना है बच्चों. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक वर्क? ये वर्क तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, लेकिन थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है तो ये हमारे को यहाँ पे देखना है. तो देखिए अभी स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिस्टम किसको कहते हैं, सराउंडिंग किसको कहते हैं, बाउंड्री किसको कहते हैं. वी नो all these basic things. Okay, we know the definition of system, we know the definition of surrounding, we know the definition of boundary. Okay, these all the things we already learned. So let's we define the what is thermodynamic work, and this will be understand by the some illustrate examples. Okay, so see this example, boys. I draw the one simple concept here to understand. So let's I draw the one figure, very easy figure. I draw the one battery. एक बैटरी मैंने यहाँ पे बना ली बच्चों.
ओके, सपोज आई कंसिडर द वन बैटरी विल बी हियर्स, इलेक्ट्रिकल बैटरी, ठीक है। अब ये बैटरी अगर मैं लेने के बाद में इसके कनेक्शन में लगा दूंगा प्लस माइनस, माइनस, ओके। और ये बैटरी को मैंने कनेक्ट कर डाला एक रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे, दिस इज द रेजिस्टेंस, ओके, एंड वंस अगेन द बैटरी विल बी कनेक्टेड एट दिस टर्मिनल्स। यहाँ के टर्मिनल को मैंने लगा दिया बच्चों, ओके। यहाँ पे मेरा स्विच है, दिस इज अ स्विच, दिस इज अ रेजिस्टेंस, ओके, और ये हमारी बैटरी है, इलेक्ट्रिकल बैटरी, फिगर नंबर 1, ओके। अब थर्मोडायनामिक वर्क समझने के लिए मैं आपको ये थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ओके। अब ये मैंने सिस्टम कंसिडर कर डाली है, क्या है इसमें लगा हुआ, बैटरी है, स्विच है और रेजिस्टेंस है। ये तो हम डेली देखते हैं, कहाँ पे, हमारे कार में ये सब चीज़ें दी है, ओके। अब ये जो सिस्टम है, तो ये सिस्टम को क्या होंगी बच्चों, बाउंड्री होंगी। इसकी बाउंड्री कैसी होंगी, फिक्स होंगी कि मूवेबल होंगी, द बाउंड्री शुड बी फिक्स एंड इमेजिनरी। तो इसकी बाउंड्री मैंने बना ली बच्चों, यहाँ पे आई ड्रॉ द बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री मैंने बच्चों बना ली, ठीक है। सपोज दिस इज अ बाउंड्री, अब ये बाउंड्री यहाँ पे मैंने बना ली बच्चों, ये सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे देखिए बैटरी में क्या है, बैटरी में हमारे पास में ना लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देन केमिकल है वहाँ पे हमारे पास। बैटरी की जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट काय में हो रही बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा। अब जैसे ही मैं स्विच को कनेक्ट कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ऐसे कनेक्शन है मेरे पास में, दिस इज द प्लस एंड दिस इज माइनस। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ, ऐसा अटैच करता हूँ, तो करंट क्या होगा, फ्लो होना चालू हो जाएगा। एज सुन एज द स्विच इज क्लोज, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर डाला, जैसे हमारे घर में स्विच होते हैं आपको देखे है, जैसे हम इसको बटन लगाते हैं, ये वायर एक दूसरे को टच हो जाते हैं और करंट फ्लो होता है। सो एज सुन एज स्विच इज क्लोज द करंट विल बी फ्लो, ओके, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा सिस्टम के अंदर। अब ये जो करंट फ्लो होगा, तो ये करंट क्या कर रहा बच्चों, ये बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहा, और बाउंड्री को क्रॉस करके किस में जा रहा, ये रेजिस्टेंस में चल गया, ओके। द करंट विल बी एंटर इन रेजिस्टेंस। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो होना चालू हो गया बैटरी में से, और ये किसको सप्लाई हो गया, रेजिस्टेंस को। अब जैसे ही रेजिस्टेंस को सप्लाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हीटेड, रेजिस्टेंस बिकम हीटेड, ओके। द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस, ओके। तो ये यहाँ पे हमारे को कंसेप्ट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन काय में हो गया बच्चों, यहाँ पे हीट एनर्जी में, ओके। अब यही अगर रेजिस्टेंस, अगर जब हीट हो रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है हमारे को वहाँ पे, जब मैं उसको करंट सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं वर्क में कैसा ट्रांसफर करूँगा। तो देखिए बच्चों, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस विल बी एक्सप्लेन बाय अनदर फिगर्स। यही फिगर मैं यहाँ पे निकालना वाला हूँ, सेम एज इट इज। I draw the battery, बैटरी निकाली मैंने बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल प्लस और माइनस, प्लस माइनस, हाँ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं अभी क्या चेंज करने वाला हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग द विच वर्क अवर थर्मोडायनामिक वर्क डेफिनेशंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैंने रिप्लेस कर डाला अभी पुली से, रेजिस्टेंस इज रिप्लेस बाय द पुली। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुली एंड मोटर, सो दिस रेजिस्टेंस इज रिप्लेस बाय द मोटर। यहाँ पे मैंने अभी मोटर लगा दी, मोटर आप लोगों को पता है, सब बच्चों ने मोटर देखी है। आई कनेक्ट हियर मोटर, मोटर, स्विच एंड इलेक्ट्रिकल बैटरी,
बराबर है बच्चों। मैंने मोटर लगा दी यहाँ पे। अब ये मोटर का कनेक्शन मैं दे रहा हूं पुली को। तो देखिए अभी द मोटर इज कनेक्टेड विद द पुली। पुली आप लोगों ने देखी है। पुली बोले तो एक चक्री होगी वहां पे, देयर इज अ वन सर्कुलर डिवाइस। ओके, अब ये जो पुली है बच्चों, ये मैंने कनेक्ट कर डाली किसको, एक रोप इसके साथ में मैंने अटैच कर डाला। ओके, और ये रोप मैंने अटैच कर डाला यहाँ पे एक वेट को, देयर इज अ वेट विल बी देयर्स। ये डब्ल्यू वेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, बराबर है। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बाउंड्री कौन सी है, यस और नो? यस, वी नो द बाउंड्री। बाउंड्री मैंने बना दी यहाँ पे। दिस इज द बाउंड्री, फिगर नंबर 2। दिस इज अवर बाउंड्री। ये हमारी बाउंड्री होगी बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट हो रहा था हीट एनर्जी में, सिर्फ रेजिस्टेंस हीटेड हो रहा था, गर्म हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा, यहाँ पे जो हमारे पास में बैटरी है, ये बैटरी को का स्विच मैं जैसे ही क्लोज करता हूँ, ओके, एज सुन एज द स्विच द मतलब क्लोज द स्विच, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा करंट क्या होना जाएगा, फ्लो होना चालू हो जाएगा। करंट जैसे ही फ्लो होना चालू हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये मोटर क्या होगी, स्टार्ट हो जाएंगी। द मोटर इज स्टार्ट। जैसी मोटर स्टार्ट हो जाएंगी, ओके, जैसी मोटर स्टार्ट होना चालू हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगा, एज सुन एज द मोटर इज स्टार्ट, व्हाट हैपन, मोटर के पास में कौन सी एनर्जी आ गई, अभी मैकेनिकल एनर्जी। ये मोटर किसको कनेक्ट है, पुली को कनेक्ट है, दिस इज द पुली। तो ये पुली किसको कनेक्ट है, ये बच्चों शाफ्ट के थ्रू, दिस इज अवर शाफ्ट, द शाफ्ट विल बी देयर, राइट, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी देयर। तो फिर देखो बच्चों क्या किया, अब यहाँ पे ये सब अरेंजमेंट हमने कर डाली। अब जैसी बैटरी ने करंट देना चालू कर दिया, करंट किसको जाएगा, मोटर को। मोटर किसको कनेक्ट है, पुली को। तो मोटर के साथ में क्या रोटेट होंगी बच्चों, ये पुली भी रोटेट हो जाएगी। जैसी पुली रोटेट हो गई, ये वेट क्या हो जाएगा, यहाँ से राइज हो जाएगा, एंड द वेट विल बी लिफ्टेड इट सपोज इन दिस पोजिशंस। यस और नो? यस। अब वेट यहां से बच्चों हो गया लिफ्ट, ओके, मतलब यहां से हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। इसने कुछ यहां से क्या कर लिया, डिस्टेंस कवर कर डाला। किसने, वेट ने। एनर्जी किसने सप्लाई की, बैटरी ने। मतलब बैटरी ने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके, एंड देयर इज अ सम वेट विल बी राइजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वर्क डन हो गया। इसी को हम कहते हैं हमारा विच वर्क, थर्मोडायनामिक वर्क। मतलब क्या होगी यहाँ पे, बाउंड्री फिनोमिना हो गया। क्योंकि ये जो वेट है बच्चों, ये वेट की भी क्या है, कि यहाँ पे बाउंड्री है। अब इसकी बाउंड्री क्या होगी, चेंज हो गई। द बाउंड्री विल बी मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इसी को कहते हैं हम वर्क इन अ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक वर्क। मतलब थर्मोडायनामिक वर्क में हमेशा क्या होंगी, बाउंड्री ट्रांसफर होंगी। जब भी बाउंड्री ट्रांसफर होंगी, इसी को कहते हैं हम थर्मोडायनामिक वर्क। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कैसी डेफिनेशन लिखूंगा थर्मोडायनामिक वर्क की। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस थर्मोडायनामिक वर्क। तो देखिए बच्चों क्या डेफिनेशन है,
वेरी सिंपल डेफिनेशन, वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क इज an interaction thermodynamic work is an interaction between system and surrounding. ये सिस्टम है, इधर क्या है बच्चों, ये सराउंडिंग है, यस और नो, यस, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ओके, दोनों का इंटरेक्शन हो गया, किसका, सिस्टम का और सराउंडिंग का। ये इलेक्ट्रिकल बैटरी, स्विच, मोटर, ये क्या है, हमारी सिस्टम है, इसने किसके साथ में इंटरेक्शन किया, सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन हुआ, एंड इट्स डन बाय सिस्टम। किसने डन किया, ये सिस्टम में। if the sole effect ओके, सोल बोले तो पूरा कंप्लीट, इट द सोल इफेक्ट एक्सटर्नल टू द बाउंड्रीज, एक्सटर्नल टू द बाउंड्रीज, okay, external to the boundaries of a system, could have okay, very IMP definition, could have been rising of a weight, yes or no, yes। तो देखिए बच्चों, एकदम सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बना ली, किसकी, थर्मोडायनेमिक वर्क की। अच्छे से समझिए इसको अभी। थर्मोडायनेमिक वर्क इज एन इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारी सिस्टम है, इसके आजू बाजू में क्या है बच्चों, ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग में क्या रखा है मैंने, वेट को रख दिया है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड इज डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, ये सिस्टम कर रही है, क्योंकि बैटरी क्या है हमारी, बैटरी, स्विच, मोटर, ये सब सिस्टम है। फिर देखिए क्या कहता है ये, इफ द सोल इफेक्ट, इसका पूरा का पूरा इफेक्ट एक्सटर्नल टू द बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम। अब इसका जो इफेक्ट है वो कहा जा रहा है बच्चों, ये बाउंड्री के बाहर जा रहा है। ये बाउंड्री मैंने बना दी। यहाँ पे भी क्या था कि बाउंड्री के बाहर करंट जा रहा था, किसको हिट कर रहा था, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इसने बढ़ा दिया था, मतलब ये बाउंड्री के बाहर तो हमारी एनर्जी चलेगी। एनर्जी काय के फॉर्म में चलेगी बच्चों, करंट के फॉर्म में। यहाँ पे भी एनर्जी जा रही, किसके फॉर्म में, करंट के फॉर्म में। लेकिन किसको जा रही, यहाँ के मोटर को। मोटर घूम रही, मोटर के साथ में क्या कनेक्ट है, पुली घूम रही, और पुली ने क्या कर दिया, वेट को लिफ्ट कर डाला। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेट लिफ्ट हो गया, मतलब मैकेनिकल वर्क हो गया, थर्मोडायनामिक वर्क हो गया। मतलब थर्मोडायनामिक वर्क के अंदर क्या आना जरूरी है, सिस्टम और सराउंडिंग, ये दोनों के बीच में हमेशा इंटरेक्शन रहना जरूरी है। द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी को कहेंगे हम थर्मोडायनामिक वर्क। तो फिर देखिए, एक्सटर्नल टू द बाउंड्रीज, उसका इफेक्ट चलेगा एक्सटर्नल टू द बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम। फिर देखिए क्या होगा, कुड हैव बीन राइजिंग ऑफ अ वेट, मतलब वेट क्या हो गया बच्चों, यहां से यहां तक राइज हो गया। इसी को कहते हैं हम थर्मोडायनामिक वर्क। तो थर्मोडायनामिक वर्क में हमेशा क्या होगा, बाउंड्री एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होंगी बच्चों। तो दिस विल बी एक्सप्लेन बाय दिस सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, तो अब देखिए आगे, इसको मैं थोड़ा सा भी हटा देता हूं, ये फिगर को भी। तो हमारे पास में फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक के।
piston, moving of a piston, moving of piston in a cylinder. Okay, this is one example. Second example is what is? Second example is rotating shaft. Rotating shaft. Okay, then another example is what is? Rising a weight. Rising a weight. Okay, so these are the various example we have. Okay, बहुत सारे example हम consider कर सकते हैं, तो ऐसे मैंने कुछ selective example यहाँ पे लिख दिए. रोटेटिंग शाफ्ट हो गया, राइजिंग ऑफ वेट, यहाँ पे राइजिंग ऑफ वेट हो रहा. ये जो मोटर और पुली के बीच में क्या लगा है बच्चों? शाफ्ट. ये शाफ्ट क्या हो रहा? रोटेट हो रहा. रोटेट हो रहा मतलब बाउंड्री क्या हो रही? उसकी मूव हो रही. ओके, बाउंड्री मूव हो रही. राइजिंग ऑफ वेट हो रहा. मूविंग ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर, ये तो हम आगे पढ़ने वाले और डिटेल. पिस्टन सिलेंडर का एग्जाम्पल हमने देखा है. ये सिलेंडर, ये हमारा पिस्टन रहता है. ओके, और इसमें हमारा मास रहता है. ओके, तो ये पिस्टन क्या होता है बच्चों? यहाँ से अब ये यहाँ से बाउंड्री यहाँ तक फिक्स है. जब ये बाउंड्री चेंज हो गई, अगर बाउंड्री चेंज हो गई यहाँ तक, पिस्टन ऊपर चले गया, तो बाउंड्री क्या होगी बच्चों? बढ़ गई कि कम होगी? बढ़ गई. मतलब बाउंड्री मूव होगी और पिस्टन क्या हो गया? एक जगह से दूसरे जगह मूव हो गया. मतलब उसने क्या कर डाला? वहां पे वर्क ट्रांसफर कर डाला. तो जब जब हमारी बाउंड्री मूव होगी तब तब हमारे पास में क्या रहेगा? वर्क ट्रांसफर रहेगा. लेकिन जब बाउंड्री मूव नहीं हो रही तब हमारे पास में क्या रहेगा बच्चों? हीट ट्रांसफर रहेगा. ये तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं. अगर प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर की बाउंड्री मूव होगी क्या बच्चों? कभी नहीं. इसमें हमने खाना बना लिया, इसके अंदर जो भी है, राइस है, दाल है, व्हाटएवर, ये प्रेशर कुकर से बाहर क्या जाएंगी बच्चों? हीट जाएंगी. इसकी बाउंड्री चेंज होगी क्या? नहीं. यहाँ पे वर्क ट्रांसफर होगा क्या? कभी नहीं. यहाँ पे क्या होगा? हमेशा हीट ट्रांसफर होगा. मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, तब बाउंड्री क्या रहती है हमेशा बच्चों? फिक्स रहती है. ओके, लेकिन जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही किसके फॉर्म में? वर्क के फॉर्म में. यहाँ पे वर्क के फॉर्म में, तब हमेशा क्या चेंज होगा? बाउंड्री एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाएगी. तब एनर्जी कौन से फॉर्म में चेंज हो रही? वर्क के फॉर्म में. हीट के फॉर्म में हो रही क्या बच्चों? नहीं. इसको हम आगे और अच्छे से और पढ़ेंगे डिटेल में. सो एट दिस स्टेज यू शुड बी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक वर्क. ओके, तो मुझे लगता है आपको वर्क की डेफिनेशन समझ में आए होंगी. थर्मोडायनामिक वर्क में हमेशा क्या जरूरी है? इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग में. और बाउंड्री क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए. ओके, जब बाउंड्री मूव होगी तभी क्या होगा? होगा वर्क ट्रांसफर होगा. ओके, तो अब हमारे अगले लेक्चर में इसको और डिटेल पढ़ेंगे. ओके, सो आई स्टॉप हियर. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ से. इंट्रोडक्शन ऑफ अवर यूनिट नंबर 2. वो भी काय का इंट्रोडक्शन दिया मैंने सिर्फ अभी? वर्क का. ओके, वेरी इजी यूनिट एंड वेरी सिंपल यूनिट. सो आई स्टॉप हियर. If you like my videos, so please share my videos with your friends. Then subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so stay at home, stay safe. Thank you very much.